अजा एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:22 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार रात्रि 1:40 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे। 28 अगस्त को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 29 अगस्त गुरुवार को व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण 30 अगस्त शुक्रवार के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। इसे छोड़ करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:26। तो हमें पारण के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो सभी भक्तजन 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। अजा एकादशी व्रत का पारण जो कि कुष्मांडेन पारणम। कुष्मांड जो कि एक प्रकार का फल है, बहुत से जगहों पर इसे भुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 29 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:28 से सुबह 5:13 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:37 और सूर्यास्त शाम 6:20 तक होगा। 29 अगस्त को योग जो कि सिद्धि योग शाम 6:18 तक होगा। उसके बाद व्यतिपात योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है एकादशी तिथि के दिन, जो कि शाम 4:39 से अगले दिन सुबह 5:58 तक होगा। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र शाम 4:39 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। 29 अगस्त को राहु काल का समय दोपहर 1:34 से दोपहर 3:09 तक होगा और 30 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 10:39 से सुबह 11:58 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अजा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, विशेष करके पीला पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि, ऋतु फल आदि जो भी इस मौसम में प्राप्त हो उसका भोग लगाए या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। और खास करके इस दिन अजा एकादशी के व्रत में भगवान को बादाम व छुहारे का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। यह जो कि अनंत फलदायी माना गया है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी आप भगवान को किसी भी वस्तु का भोग लगाते हो तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगानी चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य अर्पित करके फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर माता लक्ष्मी का पूजन करके और फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हे राजन,
इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है और अत्यंत ही फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और उनके महात्म्य को पढ़ते हैं तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार से प्राप्त हुआ वह मुझसे सुनो। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हो चुका है। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज्य यहाँ तक नष्ट हो गए कि उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चांडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर के रूप में लेना पड़ा। परंतु उसने अपने इन प्रकार के संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार चांडाल का सेवक होकर उसका दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृतांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजा एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अनुष्ठान विधि पूर्वक करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे और तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहां से चले गए। मुनि जी के कथानुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय हो गए और सब कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता है और सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।